सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नीति शतकम का दुर्जन पद्धति हमारी चल रही है और 54 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता, ये श्लोक हमने गत कक्षा में पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हमारा श्लोक है 55वां श्लोक, ठीक है। और इसका जो छंद है वो है पृथ्वी छंद। कौन सा छंद है बोलो? पृथ्वी छंद। आइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें जो आचार्य भर्तृहरि महाराज है वो क्या है ऐसे 7 बातों का विवरण दे रहे हैं जो मनुष्य को कष्ट देती है। क्या है? जो मनुष्य को अपने जीवन में कष्ट देती है, ठीक है। माने वो 7 बातें जहां जहां घटित होती हैं तो वहां लोग जो अच्छे लोग होते हैं उनमें परेशानी आती है उनको। भर्तृहरि अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये लोगों की प्रवृत्ति को बता रहे हैं। नहीं तो आप सोचे आचार्य भर्तृहरि महाराज जी अपनी बात व्यथा सुना रहे, नहीं, उनकी कोई व्यथा नहीं है ऐसी। वो समाज के लोगों की व्यथा सुना रहे हैं। आइएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। कहते हैं शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गत सज्जनो नृपांगणगतः खलो मनांसि सप्तशल्यानि में आचार्य भर्तृहरि महाराज ने सबको अपने ऊपर ही ले लिया। ठीक है जी, मैं अपने ऊपर लेकर के सबकी व्यथा को बता रहा हूं। चलिएगा, आइएगा, इसका अन्वय कर लेते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे। दिवस धूसरः शशि गलित यौवना कामिनी विगत वारिजम सरः स्वाकृतेः अनक्षरं मुखं धनपरायणः प्रभुः सतत दुर्गतः सज्जनः। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये सतत दुर्गतः सज्जनो ऐसा होगा या विसर्ग होगा या ये स हो जाएगा, सतत दुर्गत सज्जनो, ठीक है। और नृपांगणगतः खलः मे मनसी एते सप्तशल्यानि सन्ति। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज कि सुनो भाइयों, दिवस धूसरः शशि, चंद्रमा रात्रि में तो बहुत सुंदर लगता है, शीतलता प्रदान करता है, चमक देता है, रोशनी प्रदान करता है, आंखों को भी सुखकारी प्रतीत होता है। परंतु जैसे ही जैसे दिन होता जाता है वो धूसर माने भद्दा हो जाता है, उसकी चमक मिटती जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा है कि तो खड्डा सा लगता है वो। कहते दिवस धूसरः शशि माने ऐसा चंद्रमा जो अब दिन में आ गया, दिन के समय में आ गया, उसकी सुंदरता समाप्ति की तरफ जा रही है। और कहते हैं गलित यौवना कामिनी,
कामिनी माने स्त्री, सुंदर स्त्री। गलित यौवना माने कोई सुंदर स्त्री थी, परंतु अब वो धीरे धीरे गलित यौवना माने उसका शरीर ढीला पड़ गया, अर्थात आयु से उसका शरीर में शिथिलता आ रही है, झुर्रियां आ रही हैं, तो धीरे धीरे सुंदरता उसकी समाप्त होगी। तो गलित यौवना का माने जिसका शरीर अब क्षीणता को प्राप्त हो रहा, ऐसी कामिनी स्त्री। और कहते हैं विगत वारिजम सारः। वारिज का अर्थ होता है कमल, वारिज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो विगत वारिजम सरः, सरः का अर्थ तालाब, क्या ऐसा तालाब जो जिसमें जो कमल है वो नष्ट हो गए, अरे कमल नष्ट हो गए हैं जिस तालाब के, ऐसा सरः तालाब। और स्वाकृते है अनक्षरम मुखम, स्वाकृते का अर्थ अच्छी आकृति वाले मनुष्य का, माने अच्छी आकृति है किसी मनुष्य की, परंतु उसका मुख कैसा? अनक्षरम, वो बोलता ही नहीं कुछ, अर्थात कुछ उसको आता ही नहीं, ना उत्तर देना आता, ना कुछ बोलना आता, व्यवहार करना नहीं आता। अर्थात आकृति सुंदर है, शरीर अच्छा है, परंतु मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, ऐसा। और कहते हैं धन पारायण प्रभु, और प्रभु माने स्वामी, राजा, मालिक, ऐसा मालिक, ऐसा स्वामी जो हमेशा धन को ही रटता रहता, भाई धन आ जाए, धन आ जाए, चला नहीं जाए धन, बिल्कुल भी आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, सबका धन मेरे पास में आ जाए, ऐसा स्वामी, धन पारायण वाला। और कहते हैं सतत दुर्गता सज्जन, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो अपनी सज्जनता के कारण दुर्जनों के द्वारा दुर्गति को प्राप्त करा दिया गया। कभी दुष्ट लोग सज्जनता का भी फायदा उठा लेते हैं, तो ऐसा सज्जन व्यक्ति जिसने अपनी सज्जनता के कारण से अपनी दुर्गति करा ली दूसरे लोगों से, इतना सज्जन भी होना अच्छी बात नहीं है ठीक है। तो सतत दुर्गता सज्जन माने हमेशा दुर्गति को प्राप्त करा दिया गया ऐसा सज्जन व्यक्ति। नृपांगण गता खलाह, खला माने दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति नृपांगण गता माने जो राजा है, राजा की जो सभा है, राजा की जो सभा है, राजा की सभा को प्राप्त हुआ, मैं राजा की सभा में भर्ती हो गया ऐसा दुष्ट व्यक्ति वो भी बड़ा कष्टदायी होता है। तो सब लोगों को वहां पहुंच गया, उसकी नियुक्ति हो गई दुष्ट की, तो सबको परेशान करके रखेगा, राजा सहित को भी। कहते मैं मनसी, मैं माने आचार्य भरती कह रहे मैं अर्थात भाई सब मनुष्यों माने मैं माने जैसे मेरे वैसे दूसरों, एते माने ये मेरे मन में, ये सप्त एतानी, एतानी होगा ठीक है, गलत लिखा है ये, एतानी सप्त शल्यानि संति, ये 7 कांटे हैं, 7 कांटे की तरह मुझे चुभ रहे हैं, चुभोते रहते हैं, कष्ट देते रहते, पीड़ा देते रहे, ऐसे विषय है दुनिया के लोगों को ये कष्ट देते रहते। तो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि चंद्रमा तो रात्रि में ही अच्छा लगता है, गलत यौवना कामिनी, जो कामिनी स्त्री होती है वो जब वो युवती होती, युवा होती है, तभी भाई अपने पति जो भी अपना जो उसका पुरुष होता है उसको सुख पहुंचाती है। ये अलग दृष्टि से मान लीजिएगा, ये एक शारीरिक सुख की दृष्टि से भी बता रहे हैं आप। और विगत वारिजम सरम, और जो तालाब वास्तव में वो तभी शोभा देता है जब उसमें कमल होते हैं। स्वाकृत मुखम अनक्षरम मुखम, अच्छी आकृति का मनुष्य तभी अच्छा लगता है जब कुछ बोले, कुछ बताए, उत्तर दे, कुछ वक्तव्य करे। धन पारायण प्रभु, धन का लोभी तो स्वामी अच्छा नहीं होता, अर्थात धन का पारण करने वाला स्वामी नहीं होना चाहिए, धन का दान करने वाला स्वामी होना चाहिए।
जो सेवकों का पूरा ध्यान रखे। इसका उल्टा लेना है हमें, शिक्षा ये मिल रही है हमको। सतत दुर्गत सज्जन, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, सज्जन व्यक्ति को इतना सज्जन नहीं होना चाहिए कि दुष्ट लोग उसकी दुर्गति कर दें, नहीं, एक कष्ट का विषय है। अनृपांगण खलु, और राजा के सभा में दुष्ट को नहीं जाना चाहिए, दुष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, लोग सारे परेशान रहेंगे। तो इनके विपरीत जो है वो हमें सुख देते हैं और ये दुख देते हैं, कहने का तात्पर्य ये, ठीक है। और भी है, केवल 7 ही नहीं है, वो तो जब श्लोक में जो बता रहे हैं तब 7 गिना रहे हैं, और भी सैकड़ों विषय है ऐसे, ठीक है। ऐसा ही मत कहिएगा कि 7 ही है, और भी बहुत सारे विषय दुख देने वाले। चलिएगा, तो ये तो आपका ये हो गया, सरल है पूरा। अब इसमें हम व्याकरण की दृष्टि से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। शशि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है, दिवस धूसरः ये इसका विशेषण है, ठीक है। गलित यौवना कामिनी, ये कामिनी विशेष्य, ये विशेषण है। स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक जानते ही है ज्यादातर सभी, ठीक है। ये भी सभी है प्रथमा एक वचन, ये भी प्रथमा एक वचन, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। स्वाकृति, अच्छी आकृति वाले का, इसके साथ है संबंध। प्रभुर धन पारायण प्रथमा व्यक्ति है। सतत दुर्गत सज्जन, ये प्रथमांत है दोनों। यह संधि हो गई है, इसमें हशीचा आगे ना आ रहा है, ठीक है। नहीं, नृपांगणगतः, तो राजा के आंगन में गया हुआ, तो नृपस्य आंगणम नृपांगणम तस्मिन गतः नृपांगणगतः, ऐसे समास हो जाएगा। खला है, या संधि हो गई है, खला को खल हो गया हशीचा से। प्रथमा व्यक्ति मनसी, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। सप्त, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचना बहुवचनांत है। शल्यानी, ठीक है। में, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। में माने मेरे, ठीक है। तो चलिएगा, आज ये श्लोक हो गया। अब हमारा है आगे का श्लोक है 56वां। तो आगे की कक्षा में 2 श्लोक करेंगे, ठीक है। चलिएगा, छोटी वीडियो देखने में भी आनंद आता है, शिक्षा भी मिल जाती है और डाटा भी कम खर्च होता है और समय की बचत हो जाती है। धीरे धीरे क्या है, 100 वीडियो देख लेंगे, 100 वीडियो नहीं बनेंगी, लगभग 70-80 वीडियो है, पूरा नीति शतकम आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।